शक्ति को देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति का संचार होता है। इसके बाद जब आप शक्ति और ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और किसी भी कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। इसलिए जरूरी है कि भक्त तन और मन को पवित्र कर मां की पूजा अर्चना करें। हर दिन पूजा से पहले षोडशोपचार करें। दूध, दही, घी, चीनी और शहद पंचामृत से देवी देवताओं को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं और अक्षत, चंदन, रोली से टीका लगाकर मां को अलंकारिक वस्त्र पहनाएं। इसके बाद सुगंधित द्रव्य, पुष्प, माला चढ़ाने के साथ ही अगरबत्ती, दीपक दिखाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती में दिए गए मंत्र ओम ऐं क्ली चामुंडाय विच्च मंत्र से पूजा कर सकते हैं। भक्त दुर्गा सप्तश्लोकी से भी पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसमें रात्रि शब्द अपने आप में सिद्ध का प्रतीक है। 10वें दिन देवी की पूजा के बाद दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज सनातनी ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको मां दुर्गा के 9 रूपों और 9 देवियों की पूजा की सही विधि बताएंगे। मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल फूल धारण करती हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। इनकी पूजा अर्चना शुरू करने से पहले कलश स्थापना की जाती है और इसके बाद भक्त दुर्गा सप्तशती में दिए गए नरवाण मंत्र ओम ऐं क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। भक्त दुर्गा सप्तलोकी से भी पूजा कर सकते हैं। क्या चढ़ाएं? देवी शैलपुत्री के चरणों में भक्त शुद्ध घी चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी अर्पित करने से भक्तों को रोग और बीमारी से मुक्त जीवन मिलता है। ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धवकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। कहा भी है वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द का अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमर्य और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस वजह से उन्हें तपश्चारिणी नाम से भी जाना जाता है। क्या चढ़ाएं? देवी ब्रह्मचारिणी को परिवार के सभी सदस्यों की लंबी उम्र के लिए शक्कर अर्पित किया जाता है। इसलिए आप भी इस शुभ दिन इस कार्य को कर सकते हैं। ध्यान मंत्र दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। चंद्र घंटाई यस्याः सा आहमादकारी चंद्रना जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। मां की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनके विग्रह की पूजा होती है। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ है। मां के 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र और बाणी आदि अस्त्र विभूषित हैं। क्या चढ़ाएं? खीर से देवी प्रसन्न होती हैं और सभी दुखों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं।
इसलिए आप इन अवसर पर माँ को खीर चढ़ा सकते हैं। ध्यान मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते मह्य चंद्र घंटेति विश्रुता। कुहसितः उष्मा कूष्मा अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदस में स्थित है, वह देवी भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। यह माँ का चौथा स्वरूप है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधाकर ही अंधकार था, तब तो कूष्मांडा ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए यही सृष्टि का आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। क्या चढ़ाएं? भक्त अपनी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए मां कूष्मांडा का मालपुआ अर्पित करना चाहिए। ध्यान मंत्र सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। छांदों में श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां का यह रूप उदार और स्नेहशील है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। मां की गोद में भगवान स्कंद जी बाल रूप में बैठे रहते हैं। क्या चढ़ाएं? केला देवी स्कंद माता का प्रिय फल है। ध्यान मंत्र सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने अपनी कन्या माना। इसलिए मां अपने इस रूप में कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। मां दुर्गा के इस छठे स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। मां कात्यायनी फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां का दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। क्या चढ़ाएं? भक्त देवी कात्यायनी को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाते हैं। ध्यान मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलावर वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानव घातिनी। सबको मारने वाले काल को भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। मां की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरफ काला है। सिर के बाल बिखरे हैं। गले में बिजली तरफ चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे बिजली के समान चमकीली किरणें निकलती हैं। क्या चढ़ाएं? कष्टों बाधाओं से मुक्ति और खुशियां लाने के लिए देवी कालरात्रि को प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाएं। ध्यान मंत्र एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी लाभयक्त श्रीरिणी वामपादोलस लोहलताकंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। कठोर तपस्या के माध्यम से मां ने महान गौरव प्राप्त किया था, इसलिए मां के इस रूप में महागौरी कहलाई। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके समस्त वस्त्र व आभूषण आदि भी श्वेत हैं।
इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनका दाहिना हाथ अभय मुद्र में और नीचे वाला दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बायां हाथ वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा शांत है। क्या चढ़ाएं? देवी महागौरी को भक्तों द्वारा नारियल चढ़ाया जाता है। ध्यान मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदा। सिद्धि यानी कि मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धदात्री है। माँ की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। माँ सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। क्या चढ़ाएं? अप्राकृतिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए देवी सिद्धदात्री को तिल चढ़ाया जाता है। ध्यान मंत्र सिद्धगंधर्वयक्षाघैर सुरैर्मरैर्पी सेव्यमाना सदा भूयात्सी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यदि आप सभी को राज सनातनी ज्ञान चैनल की तरफ से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।